दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बाइबल से अनमोल वचन को देखने जा रहे हैं जो सारे विश्वासियों के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों पहले जो वचन है उसको हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 7वां पद। जी हाँ, इस वचन को मैं अनमोल क्यों बोलता हूँ ये आप जान जाएंगे थोड़ी ही देरों में। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार आपने इस वचन को पढ़ा है, कई बार आप इस वचन को सुने होंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान इस वचन में केंद्रित करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जो चाहो मांगो का मतलब क्या है? क्या हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ इस वचन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप चाहेंगे और मांगेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि वचन सही लिखा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात को जब आपने सुना तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इस वचन को थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप खुद ब खुद कहेंगे जी हाँ, हम जो चाहेंगे मांगेंगे वो हमें मिल सकता है। दोस्तों जब आप इस वचन को सुने या आप इस वचन को पढ़ें तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाता है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, इस बात पर। लेकिन मेरे प्रियो, वचन जो है अगर इस की ऊपर भाग को अगर आप पढ़ेंगे और जब उस बात को आप समझेंगे तो आपके अंदर में जितने भी इस वचन के प्रति सवालात हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके ध्यान को थोड़ी सी ऊपर भाग में केंद्रित करना चाहता हूँ। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। इस बात को ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि मांगने वाला बहुत लोग हैं, सब लोग मांगते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि आप मसीह में बने रहेंगे और मसीह का वचन आप में बना रहेगा तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, आप अपने इस दिमाग में उटपटांग सोच विचार नहीं लाएंगे, या आपके अंदर में उटपटांग सोच विचार नहीं आएंगे, भोग विलास वाली सोच विचार नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप मसीह में बने हुए हैं और मसीह का वचन आप में बना हुआ है। तो सोचिए मेरे प्रियो, जब आपके अंदर में भोग विलास की सोच विचारें नहीं आएंगी, आपके अंदर में गलत सोच नहीं आएंगे, तो गलत चीज मांगने की इच्छा भी आपके जीवन में नहीं आएगा। आप वही चीज परमेश्वर से मांगेंगे जो आपके लिए जरूरी है और जो परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस वचन को मैं अनमोल इसलिए कहता हूं क्योंकि आज मांगते तो सभी लोग हैं, लगभग सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन मसीह में बने रहना ये बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। मसीह में बहुत कम ही लोग बने हुए रहते हैं। इसलिए मैं इस वचन को अनमोल कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप मांगे, सिर्फ उससे मांगे, बल्कि परमेश्वर चाहता है आप जो है मसीह में बने रहे। अगर आप मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी मांग को सुनेगा और आपकी जो मांग है, जो प्रार्थना है, उसका उत्तर वो अवश्य देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस चीज के लिए मांगते हैं, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत जगह में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद को आप पढ़ेंगे, वहां भी आप पाएंगे। मत्ती 7 अध्याय 7 पद से नीचे तक पढ़ते हुए आएंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे। मत्ती 6 अध्याय में आप यदि 8 पद पढ़ेंगे, वहां भी आप इस बात को पाएंगे। बहुत सारी जगह पर आप प्रार्थना करना या मांगने के विषय में वचन को आप पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप यदि यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसके वचन आप में बना रहेगा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आप जरूर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप प्रार्थना करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप इस वचन से और इस बात को आप समझ गए होंगे और इस वचन में से जो आपका सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। मेरे प्रिय, आइए दूसरी वचन को हम लोग देखें और दूसरे जो वचन है उसको हम पाएंगे सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। राजा सुलेमान इस बात को लिखता है, कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान। जी हाँ, परमेश्वर का भय मान। ये पूरे बाइबल में परमेश्वर का वचन जो है अनमोल है। क्यों हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए कहता है? यदि आप 14 पद को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसलिए आपको परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपके जीवन में आप जिस बुराई को कर रहे हैं उस बुराई से आप दूर रहेंगे। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप कभी भी बुराई से दूर नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। और याद रखिए, ये वचन सत्य है। एक दिन परमेश्वर हर एक बातों के लिए न्याय करेगा जो आपने किया, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और आगे कहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार की आशीष दे चुका है। यदि आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का आशीष और श्राप दोनों लिखा हुआ है। और वहां एक व्यक्ति को, एक परिवार को जो कुछ भी आशीष चाहिए संसार में, वो सब वहां पर परमेश्वर दे चुका है और वहां सब बता चुका है। और उस आशीष को पाने के लिए एक ही कंडीशन है, और वो है उसकी आज्ञाओं को पालन करना। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। बाइबल में जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में बना रहा। चाहे अकाल का समय हो, चाहे किसी भी परिस्थिति का समय हो, परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर में बना रहा और परमेश्वर उन सबको संभालता रहा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीष तो सभी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत कम लोग पालन कर पाते हैं। इसीलिए मैं इस वचन को अनमोल कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 बात बहुत अनमोल है आपके मसीह जीवन के लिए। यदि आपके जीवन में ये 3 बातें रहेंगे तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आप मसीह जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। पहली बात, मसीह में बने रहना और मसीह का वचन आप में बना रहना। यदि ऐसा होगा तो आप जो भी प्रार्थना करके मांगेंगे प्रभु से आप पाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर का भय को मानना। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भय को मानेंगे, सब प्रकार की बुराई से आप दूर रहेंगे। और इस बात को जान लीजिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर एक दिन आपका न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। इसलिए यदि आपके अंदर में मसीह का भय होगा, परमेश्वर का भय होगा, तो आप उन सारी बुराइयों को करने से पहले आप डरेंगे और आप उन बुराई को नहीं करेंगे, और न्याय के दिन में आप परमेश्वर के भयंकर दंड से बच जाएंगे। और तीसरी जो बात है वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बरकरार होगा। आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा, आपको पढ़ना होगा, फिर आप जान पाएंगे परमेश्वर ने कैसे कैसे आशीष आपको दिया है आज्ञा मानने वालों के लिए। लास्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, आदम और हवा जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, तब तक उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष ही आशीष था। लेकिन जब उनकी आज्ञाओं को टाल दिए, तोड़ दिए, उससे बाहर हुए, उनके जीवन में श्राप आई। जी हाँ मेरे प्रियो, और उनके जीवन में श्राप आई तो उस श्राप के साथ उसके जीवन में कठिनाई भी आया। तो मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आप जान गए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों यदि आपके पास कोई सुझाव है। और हाँ दोस्तों, अपने
परिवार में, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।